हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। और ना हम आपको बता दें कि यह पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि इस पाठ से ना 8 या 9 नंबर का आप लोग बन जाता ऑब्जेक्टिव और 3 से 4 नंबर का नाम बन जाता सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बात किया जाए तो आपके यह पाठ बोर्ड एग्जाम में 15 से 17 नंबर पूछ जाते हैं, इसलिए यह पाठ आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। और बात किया जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कभी कभार एक पूछ देता है, ठीक है। आप सही बातों को सब माने ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यह पाठ 17 नंबर पूछ जाएगा, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं वह 200 नंबर का, और 200 नंबर में से ना 100 नंबर का ही उत्तर देना होता है। और 200 में से ना 17 या 20 नंबर के आपके सवाल यहाँ से बनते हैं। समझ गए आप लोग कि यह पाठ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना नंबर प्रश्न पूछे जाता है जी। चलिए इसके बाद और प्रश्नावली 5.1 के थ्योरी देखें ना, हम प्रश्नावली 5.1 हम थ्योरी देखे तो इससे पहले हम बता दिए हैं, ठीक ना। और उस समय ना हम कॉपी पर बताए हुए थे आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड पर नहीं बताए हुए थे। चलिए अब हम बोर्ड समझाते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 में क्या है जी। प्रश्नावली 5.1 में है ना एपी कैसे ज्ञात किया जाता है, पहला टॉपिक एपी कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा सार व अंतर कैसे निकाले। तीसरा एपी की जांच करें, मतलब समांतर श्रेणी। एपी मतलब क्या होता है भैया, अरे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी मतलब एपी। तीसरा में है क्या, एपी है या नहीं कैसे जांच करें। हो गया क्लियर। यह 3 टॉपिक ही हम लोग का प्रश्नावली 5.1 में पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है जी, समांतर श्रेणी की जांच करें, ठीक। दूसरा क्या पढ़ना है, सार व अंतर कैसे निकाले। और तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। चलिए पहले हम आप लोगों को कुछ सवाल देते हैं और कुछ सवाल के आधार पर ना हम आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट 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 अनगिनत तक, ठीक है। तो हम आपसे पूछे कि ये बताओ एपी है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो भैया आप कहिएगा कि भैया समांतर श्रेणी, तो बबुआ देख सबसे पहले समांतर श्रेणी में होता है ना सार व अंतर निकालते हैं। किन्हीं दो पदों को लेते हैं हम और दोनों पद एक दूसरे में से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पद लिए ना, चलिए 5 में से 8 घटाएंगे हम, कितना हो जाएगा जी, 5 - 8 कितना जाएगा -3। और ये 2 पद ले लिए तो 11 - 14, जब इसको घटाएंगे कितना जाएगा -3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना ये दोनों का मान क्या है जी, बराबर आ रहा है। बराबर जब आएगा ना मान लीजिए क्या है, एपी है। नहीं समझे आप लोग भैया, आप ये क्या लिखे डी, डी क्या लिख दिए आप, देख छोटू डी ना सार व अंतर है, ठीक है। हमको लग रहा है कि इससे बताने से पहले हम आप लोगों को यह बताना काफी जरूरी है जी। चलिए आपको हम बता दें कि ए अगर कभी बोलेंगे ना हम तो पहला पद होगा जी, ये क्या है जी, पहला पद। डी क्या होगा, सार व अंतर। और एन क्या होगा जी, पदों की संख्या, क्या जी, पदों की संख्या। और ए एन क्या होगा, पदों, सॉरी अंतिम पद होगा, क्या जी, अंतिम पद। और ऐसे न पदों का योग है, क्या है जी, पदों का योग कहा जाता है। देखिए इन्हें सूचित किया जाता है जी। और जहाँ एन दिया रहा है ना तो समझ लीजिएगा कि पदों की संख्या है, क्या है जी, जहाँ एन दिया रहेगा वहां पर समझ जाइए। यही मेन टॉपिक है यहीं पर। और आपको यह याद नहीं है तो आप लोग इस प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3 आप लोग समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम चलते ही हैं। यह बात न लिखकर, पदों की संख्या न लिखकर हम लिखते हैं एन, अंतिम पद न लिखकर एन लिखते हैं, पदों का योग न लिखकर एन लिखते हैं। तो यह आप लोग याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आपको समझा रहे थे कि एपी है या नहीं। देखो एपी होने के लिए क्या किया जाता है जी। तो अगर हम देखिए दो गो संख्या लेंगे जी, और दोनों सॉरी 2 पद लेंगे और दोनों पदों में से हम घटाएंगे ना, वो जिसका मान आएगा और दूसरे पदों में से हम घटाएंगे उतना मान आ जाएगा तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नहीं आएगा तो वो क्या गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल दैट यहाँ पर रखे हम 8
13, 19, 16 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हम आपसे पूछे ना एपी है या नहीं, ठीक है, क्या पूछे हम आपसे, एपी है या नहीं, ये हम आप सवाल पूछे हैं, बात समझिएगा। 8, 3, 19, 16 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पूछे ना एपी है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, लेंगे एपी, क्या दिया गया है जी, 8, 3, 19, 16, ठीक है, इतना दिया गया है, या पूछा भी गया है कि एपी है या नहीं। तो सबसे पहले ना हम सार्व अंतर निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे जी, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को ना डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना, डी द्वारा सूचित किया जाता है। और सार्व अंतर का काम क्या है, तो सार्व अंतर का काम है ना दो गो पदों में से एक दूसरे पद को घटा देना, मतलब दो पद लिए ना 8 और 13, और 13 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर है 16 ले लिए और 19 ले लिए, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा जी, इसको D1 मान लेते हैं और इसको क्या है D2, तो कितना आ गया, 16 में से 19 जाएगा -3। तो बताइए D1 बराबर D1 2 है जी, बताइए तो D1 बराबर D2 है भैया, नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 आया है और -3 आया है, तो हम कह देंगे यह एपी नहीं है, क्या जी, यह एपी नहीं है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को भैया, फिर भी नहीं समझ में नहीं आया हम लोगों को, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, हमें लगता है आप लोग समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और चलिए फिर समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा आप लोगों को 16, 20, 24, 28 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और हम आपसे कहें ना अब बताइए कि एपी है या नहीं, ठीक है, हम अब कहेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, और समांतर श्रेणी है ना तो 4 पद ज्ञात कीजिए, क्या बोले जी, अगर समांतर श्रेणी है तो 4 पद ज्ञात कीजिए, यह आपके प्रश्न में दिए गए प्रश्न है। चलिए पहले हम जांच करेंगे एपी है या नहीं, ठीक ना, क्या दिया गया है 16, 20, 24, 28, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व मतलब डी, और डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद में से पहले पद को घटाना, और दूसरा पद कितना है जी 20 ना, तो 20 माइनस पहला पद कितना है 16 ना, और 20 में 16 कितना हो जाएगा 4, ठीक। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे, दूसरा सार्व अंतर, दूसरा सार्व अंतर में ना 24 और 28 को लेते हैं, ठीक है, और 24 और 28 को A2 - A1 करते हैं जी। चलिए 28 माइनस 24 आ गया, तो कितना आएगा जी 4। अब D1 बराबर D2 है जी, हाँ भैया, देखो D1 का मान कितना है 4 आया है, और D2 का मान भी कितना है 4 आया है, तो इस प्रकार से ये AP है, क्या है जी, AP है। समझ गए आप लोग, नहीं समझे तो इस प्रकार क्या है एपी है भैया, तो आप लोग नहीं समझे, देखो जान रहे हैं कि आप लोग समझ में नहीं आया होगा। देखिए 16, 20, 24, 28 है ना जी, उसके बाद हम जांच करना था एपी है या नहीं, तो सबसे पहले ना हम सारो अंतर निकाले, मतलब दो पद लिए और दूसरे से घटा दिए, ठीक है, उसे देखा कि इनका मान 4 आ रहा है, फिर दो पद लिए और इनका मान 4 आ रहा है, और दोनों मान बराबर आ जा रहा है ना, तो यह एपी है, और बराबर नहीं आएगा ना यह एपी नहीं है। आए समझ आप लोगों को, चलिए हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा टॉपिक जी, चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सार्व अंतर निकाले। आप सार्व अंतर निकालना बता दिए हैं पिछले बार में, पहले बताए थे। देखिए सार्व अंतर निकाले मतलब मान लीजिए 8 है, चलिए एपी 8, 13, 18, 23 डॉट 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 20 पद, ठीक है, लिख दीजिए, ये हम लोग का एपी है। हम आपसे पूछे सार्व अंतर निकाले ना, तो सार्व अंतर किस लेटर द्वारा सूचित करते हैं जी, तो डी द्वारा, किस लेटर द्वारा, तो डी द्वारा, और डी सूत्र होता क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, दूसरे पद को पहले पद को घटाना। चलिए दूसरा पद क्या है 13 है ना, 13 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 13 में से 8 हटाइए कितना हो जाएगा 5, ये आप लोग का सार्व अंतर कितना आ गया 5। समझ गए, नहीं समझे
चलिए अब इसी प्रकार से बता दीजिए पहला पद कितना हो जाएगा। पहला पद ए भाई देख पहला पद के ना और क्या हुआ 8 बन हो तो 8 तरह हो जाएगी। ये बार कितना हो जाएगा 8 और डी कितना हो जाएगा 5। नहीं समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक सवाल देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है सवाल दिया गया है ना, देखिए सवाल दिया गया है कि समांतर श्रेणी मतलब AP 0 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सार्वअंतर है। क्या है जी डॉट डॉट का सार्वअंतर है। यह आपके बोर्ड एग्जाम प्रश्न पूछे गए कब 2021 में। कब पूछा गया था जी 2021 में पूछा गया था यह प्रश्न आप लोगों का। चलिए 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर निकाले। तो सार्व अंतर मतलब क्या होता है भैया, सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित करते हैं जी। चलिए डी द्वारा और होता है A2 - A1 मतलब दूसरे पद को पहले पद में घटाना। दूसरा पद कितना है -4 में से पहला पद को घटाना और -4 मतलब 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा जी -4 और सार्व अंतर में कितना हो जाएगा -4। क्या आपके ऑप्शन दिया गया है, देखिए दिया गया है, हो सकता है आप दिख नहीं रहा होगा। ठीक है -4 दिया है सी ऑप्शन में ना। चलिए इस प्रकार से कई प्रकार के सवाल दिए गए हैं। ठीक है एक और सवाल दिया गया आप लोगों का, देखिए ध्यान से देखिएगा। दिया गया है 3/4 5/4 7/4 और 9/4 डॉट डॉट का सार्व अंतर निकाले। क्या जी सार्व अंतर निकाले। चलिए देखिए सारा अंतर डी बराबर और डी जानते हैं दूसरा पद पहले पद घटाना होता है। तो दूसरा पद कितना है 5/4 है -3/4 भैया जब 4 हो गई ना तो 5 - 3 मतलब 2 हो गई 2/4 कितना होगा 1/2 आंसर। डी बराबर कितना हो जाएगा जी बता दीजिए आप लोग। डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट रुक जाइए बस आप लोग। इसके बाद बस एक टॉपिक और पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले कि कैसे पद ज्ञात कर मतलब समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए उसके बाद हम आपको क्या बताने जी बस लास्ट टॉपिक। ठीक है और ये टॉपिक आप समझ लेते हैं ना पूरा ना तो आप लोग प्रश्नावली 5.1 जो है वो आसानी से बन सकता है। देखिए कभी कभी कहेगा ना आप लोगों से समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या जी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि पहला पद ए और पहला पद ए और सार्व अंतर निम्न है। मतलब आप लोग ना कहेगा एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या जी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद ज्ञात कीजिए ठीक है और आप लोग दिया रहेगा पहला पद 10 है मतलब ए बराबर 10 और डी बराबर में 10। और देखो वो कहले बना प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए ना तो पहला पद दे 10 और सार कितना दिया है 10। हम लोग जानते हैं एपी निकालने का सूत्र, एक मिनट, समांतर, चलिए समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र क्या होता है जी तो समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र होता है ना अबू देख लो ए कोमा ए प्लस में डी ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d डॉट 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 इन्फिनिटिव तक समझाई। 4 गो पद कहले बनू हो तो 3 तक लिखियो। अब गिनबे 4 पद ना हो जी देखो तो 1 2 3 4। नहीं समझ में आया भैया फिर समझिए आप लोग हमको। देखिए समांतर श्रेणी है ना जी कहा गया है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए और 4 पद कहा गया है ना तो 3 ही तक लिखेंगे ए प्लस 3d और कहेगा ना 5 पद तो ए प्लस 4d। देखो पहले जो ए फिर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d मतलब बढ़ते चल जाई। समझाओ तो बात भाई समझ में आ गई तो आगे बना लो। देखो ये कहले भाई ए वो ए के मान करन देले बा 10 भैया चलो 10 हो गई ए प्लस डी ना चलो 10 + 10 ना हो गई चलो और देखो
ए प्लस 2d ना, 10 प्लस 2 गुने डी, चलो कोमा, तो ए प्लस 3 डी ना वो, तो 10 प्लस 3 गुने 10 डॉट डॉट डॉट। और हम कहा गया था चारे पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डाल दें इन्फिनिटिव और परिभाषा डाल दिए, जैसे आप लोग ज्ञात करना होगा 10 को या 20 को, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादा बच्चे ना यहाँ और भूल जाते हैं आप लोग कि देखिए ए है प्लस डी है, भैया ए प्लस दो डी कैसे आ गया, देखो पकड़ लो, पहले ए था ना जी, उसके बाद ए प्लस डी जोड़े ना, इसके बाद क्या ए प्लस दो डी, मतलब एक अंक को बढ़ा बढ़ाकर डी से क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या करना है जी, डी से गुणा कर देना है और ए को जोड़ देना है। समझ गए? चलिए इस मान 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी, चलिए 30 हो जाएगा, 40 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार के एपी जो है क्या प्राप्त होगी जी, 10 20 30 40। समझ गए? नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे ना, लगता है दीजिए छुट्टी तो हाउ देना बबुआ 10 ऐसे ही गोर बड़ा। चलिए बस 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 2 मिनट। आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग वीडियो बना रहे हैं जी, वो मोबाइल हाथ में धरा, अब समझ सकते हैं आप लोग कितना मेहनत कर रहा है। ये उसका हाथ दर्द कर रहा है, अब हमसे बोला कि भैया अब चलो हाल पढ़ा दो, ठीक ना, क्लास जल्दी खत्म करो, इसके बाद हम किन लेंगे बड़का स्टैंड, किनेंगे बड़का स्टैंड, उससे मोबाइल लगा देंगे, आप लोग पढ़ाएंगे निफिक्र होकर। अगस्त ले पूरा क्लियर हो जाएगा जी, अगस्त ले, ठीक है, अगस्त ले मानो पैसा दिकदारी है जी। चलिए मान लीजिए ए बराबर हो जाएगा 15 और डी बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। देखिए आपको एपी कभी ज्ञात करने को कहेगा जब पहला पद और सारे अंतर्मान दिया रहेगा। चलो पता है वो एपी निकलना सूत्र क्या होता है जी, एपी निकलना सूत्र होता है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, ए प्लस में 4d। चलिए सॉरी हम लोग कहा गया था ना चारे पद निकालिए, हम चार पद निकाल नहीं दिए जी। ए का मान कितना है 15, ए प्लस डी 15 प्लस 10, चला 15 प्लस 2 गुने 10, तो 15 प्लस 3 गुने 10। बाबू बता दे, तो इसी के तरफ से बैठाए हैं जी 15 25 20 15 कितना होता है जी 35, ये क्या हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से एपी हम लोग का प्राप्त हो गया। और प्रश्नावली 5.1 में ना इतना ही सब है, इससे अधिक नहीं है। समझ गए आप लोग? और आप लोग काम बनता है कि आप लोग घर पर जाइए, घर पर नहीं आए जी, आप लोग घर पर जाइएगा, भाई हम घर पर तो हैं, घर पढ़ रहे हैं, अरे पगलामू बात नहीं बोले कि अब क्लास खत्म कीजिए, उसके बाद आपस रिवाइज मारिए, ठीक है। और जितने भी सवाल है ना से आप लोग सवाल दिया गया है ऑटो रिक्शा वाला, मतलब पहले भाड़ा लेता है 15 रुपया, और जो उसका अतिरिक्त किराया है ना वो 7 रुपया है। क्या है जी, अतिरिक्त जो किराया है वो कितना रुपया, 7 रुपया, तो 15 हो जाएगा, एक का मान 15, फिर और डी का मान दिया 7 रुपया, 15 7 कितना होता है 22 होता है, फिर 22 तो 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो एपी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, इतना के लिए धन्यवाद, चलिए बाय।